अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एंकर पर्सन कालिम निगार असदुल्ला खान साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। गुज़िश्ता दिन आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई कातलाना हमले के बाद, बात जाने के बाद। तो खान साहब ने एक तो ये बताइएगा कि आप हमले के हवाले से क्या ज़िक्र किया, और दूसरा जो लॉन्ग मार्च वो कर रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च से क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उनको क्या मिल सकता है लॉन्ग मार्च के नतीजे में। दो सवाल देखें आपने किए हैं। एक तो ये कि हमले के हवाले से वो क्या कहते हैं, इस पर हमारे साथ भी उन्होंने वही बातें की हैं जो पब्लिकली वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये एक प्लान्ड अटैक था, और वो ये समझते हैं कि पहले उनको मारने का मंसूबा बनाया गया, उसमें 4 मुख्तलिफ लोग थे, लेकिन वो मंसूबा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था कई वजूहात की बिना पर। तो उसके बाद फिर ये सेकंड प्लान बनाया गया, और इसमें मुख्तलिफ 3 लोगों की ज़िम्मेदारी लगाई गई, या 3 मुख्तलिफ लोग इसकी एग्जीक्यूशन में शामिल थे। और वो नहीं समझते कि ये किसी का इंडिविजुअल एक्ट है। इमरान खान ये समझते हैं कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। और दूसरा जो आपने कहा कि लॉन्ग मार्च से देखें, एक चीज़ पर वो बड़ा कन्विंस्ड हैं। वो कहते हैं मैं किसी सूरत इलेक्शन के मामले को मार्च से आगे नहीं ले जा सकता, मुझे मार्च से पहले हर हाल में इलेक्शन चाहिए, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। मतलब ये कि मैं सड़कों पर निकलूंगा, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं अपनी जान को दोबारा, इमरान खान ये समझते हैं उनके ऊपर दोबारा हमला होगा तो वो अपनी जान को रिस्क में डालने के लिए तैयार हैं। बल्कि मैंने उनसे पूछा था कि खान साहब आप कितनी देर में डॉक्टर्स के मुताबिक सेहतियाब हो जाएंगे और चलने फिरने लगेंगे, तो उन्होंने कहा कि 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि फिर आप कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा ऐसे जैसे बैठा हूँ टांग सीधी करके, ऐसे ही जो है वो कंटेनर पर चला जाऊँगा। सर नवंबर में लॉन्ग मार्च करना क्या इलेक्शन लेना खान साहब का मकसद था, या अहम तैनाती है उसके लिए दबाव बढ़ाना था? देखें, अगर तो ये अखबारात में भी आजकल मुख्तलिफ PDM के लोगों की खबरें छप रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी अपनी मर्ज़ी का चीफ लगवाने के लिए इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान अपनी मर्ज़ी का चीफ लेने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो लॉन्ग मार्च उनको आज करना चाहिए, क्योंकि आज डिसाइड हो रहा है ना जी बिल्कुल, तो कि चीफ कौन होगा। ये आजकल मीटिंग्स हो रही हैं, डिसाइड हो रहा है। इमरान खान 25 तारीख को के करीब जाके इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जब तक चीफ अनाउंस हो जाएगा शायद। तो अगर चीफ अनाउंस हो जाएगा तो वो इस्लामाबाद फिर क्या लेने आएंगे? तो इसका मतलब तो ये है कि अगर उनको चीफ मर्जी का लेना है तो वो आज आके इस्लामाबाद में बैठते या पिंडी में बैठते तो वो अपना दबाव डाल सकते हैं। तो मुझे ये बात आर्गूमेंट समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान अगर अपनी मर्जी का चीफ चाहते हैं तो फिर आज उनको इस्लामाबाद होना चाहिए था, क्योंकि डिसाइड तो आज हो रहा है, और जब वो आएंगे लॉन्ग मार्च को लेकर तब तक तो ये डिसाइड ही हो चुका होगा। सर आप कॉलम निगार भी हैं, ऑथर भी हैं, 1 दहाई से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में। जो तैनाती होती है ये पाकिस्तान में इतनी अहमियत की हामिल क्यों होती है, इसकी क्या बुनियाद? क्योंकि पाकिस्तान में पावर सेंटर इस्टेब्लिशमेंट के पास है, फ़ौज के पास है। पाकिस्तान में सबसे ताकतवर इदारा फ़ौज है, हुकूमत से भी ताकतवर है, और पाकिस्तान में 70-75 साल में एक तारीख़ रही है। उस तारीख़ में ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, और यही वजह है कि नए चीफ़ की तैनाती के मामले पर पाकिस्तान में हमेशा ये बहुत मौज़ूअ बहस बनती है, और बड़ा सोच विचार करके लगाना पड़ता है। क्योंकि देखें ना, आप हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान में कई मरतबा कई हुकूमतें ऐसी आईं जिसमें कई आर्मी चीफ्स ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमतों को घर भेज दिया, लेकिन कई ऐसे आर्मी चीफ्स हैं जिनको हुकूमतें घर भेजना चाहती थी लेकिन नहीं भेज सकी, सिवाय जनरल करामत के या गुल हसन साहब को भी भेजने के लिए। गुल हसन साहब को अब उनके ओहदे से हटाने के लिए उनको तकरीबन किडनैप करना पड़ा। उनके वो जनरल गुल हसन साहब ने अपनी किताब में ख़ुद लिखा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया गया, फिर मुझे गाड़ी में बिठाकर एक जगह ले जाने के लिए बहाने से बिठाया गया, और फिर मुस्तफ़ा खर साहब ने पिस्टल लगा ली मेरे, और वो मुझे लाहौर गवर्नर हाउस ले गए और पिस्टल लगाए रखी मुसलसल, और मैं डर रहा था कि रास्ते में उनको नींद के झोंके भी आ रहे थे कि वो कहीं पिस्टल चल ना जाए मेरी पसली में। तो इस तरह उनको हटाना पड़ा। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हालांकि कागज़ पे इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन जाहिर है ये एक ऐसी रियलिटी है पाकिस्तान में जो है। सर तहरीक इंसाफ, फवाद चौधरी, असद उमर बकौल इमरान खान के मेरिट पे तैनाती हो, तो जब एक्सटेंशन दी गई थी तो मेरिट के अकॉर्डिंग दी गई थी। अगर मेरिट पे अभी क्या सराहियाँ हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब है वो मेरिट पे हैं, तो उनको वाइस चीफ बना के जब वो जनरल कमर बाजवा अपना मुद्दत पूरी करें तो वो चीफ बन जाए, तो ऐसा कुछ है? देखिए, एक तो आपने कहा कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो मेरिट पे हैं। देखिए, मेरिट पर सभी हैं, 5 जो टॉप 5 हैं वो सभी मेरिट पे हैं, और पाकिस्तान में ये कानून नहीं है कि जो टॉप मोस्ट है वही आर्मी चीफ बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमेशा आप सीनियर
होने के साथ साथ आप जो है वो बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। अब इस वक्त इत्तफाक से पाकिस्तान में जो टॉप 5-6 जर्नल हैं वो सारे के सारे एक ही जैसे कैलिबर के, कम व बेश एक जैसे कैलिबर के हैं और तमाम ही क्वालिफाई करते हैं आर्मी चीफ बनने के लिए। इसलिए अगर नंबर 1 को लगाया जाता है तो वो यकीनन मेरिट पर होगा, लेकिन अगर नंबर 2 को लगाया जाता है तो ये नहीं कह सकते कि वो मेरिट पर नहीं है, या नंबर 3 को आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरिट पे नहीं है। मेरिट पे नंबर 3 भी है, नंबर 2 भी है, तो मेरिट पर तो ये सारे ही हैं। किसी कानून की वायलेशन नहीं है अगर ये 2 या 3 को लगा दिया जाता, और अगर 1 को लगा दिया जाता है, टॉप मोस्ट को, सीनियर मोस्ट को लगा दिया जाता है, तो इसमें भी कोई कदगन का बात नहीं है। तो ये लगाने वालों ने बुनियादी तौर पर देखते हैं, देखें हम माजी में जब देखते हैं कि आर्मी चीफ लगाते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाता था। मतलब जनरल करामत के बाद जनरल अली कुली खान को लगाया जाना था, या वही उनके बारे में समझा जाता था। इस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन भी थी, फौज की भी यही थी, यही माना जाता था कि यही आर्मी चीफ होंगे, और ये तकरीबन तय था क्योंकि बाकी कोई और करीब करीब उनके कैलिबर का जनरल जो है वो उस वक्त उनके कैलिबर का नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन नवाज शरीफ ने क्यों नहीं लगाया? नवाज शरीफ ने इसलिए नहीं लगाया कि नवाज शरीफ को बताया गया कि इन्होंने किसी मीटिंग में ये बात की है कि ये कैसे मुल्क चला रहे हैं, इससे अच्छा तो हम चला सकते हैं। फिर उनको ये बताया गया कि ये फ़लाँ जो सियासतदान है ये उनके रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, तो इनका ये लिंक बनता है। तो वज़ीर आज़म डर जाता है ये लगाते हुए कि इनके पॉलिटिकल मोटिव्स ना हो, नंबर 1। दूसरा, ये मुखालिफ सियासी जमात के करीब ना हो या उनके लिए कोई नरम गोशा ना रखते हों। तो अब आर्मी चीफ लगाने के लिए जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो इन बातों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और समझते हैं कि मेरा इनके साथ पास्ट में तजर्बा कैसा रहा है, मेरा ताल्लुक कैसा रहा है। वो समझते हैं कि कॉम्पिटेंट तो सारे ही हैं, लेकिन इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर हमें तैनाती करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रहा है, और यही वजह है कि आपने देखा कि कभी नंबर 7 से उठा के ऊपर लाए, कभी नंबर 5 से उठा के लाए, कभी नंबर 4 से लेकर आए, और सीनियर मोस्ट को नहीं लगाया गया। जनरल शमीम आलम खान थे, जब नवाज शरीफ पहली मरतबा आर्मी चीफ लगाना था, सीनियर मोस्ट जनरल शमीम आलम खान थे, लेकिन आसिफ नवाज जंजुआ को लगा दिया गया। दूसरी मरतबा भी जब जनरल वहीद काकड़ को लगाना था तो उस वक्त भी जो है वो जनरल वहीद काकड़ गालिबन तीसरे नंबर पर थे। तो और फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ को भी नीचे से एलिवेट किया गया, उसके बाद हम ये देखते चले आए। तो सीनियर मोस्ट का कॉम्पिटेंट होना और फिर बाकी लोगों का कॉम्पिटेंट, आप जैसे जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को लगाया गया, तो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट के बारे में कहा जाता था कि जी वो तो इंजीनियरिंग कोर के हैं, उनका तो बनता नहीं था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनको लगा दिया। तो इसलिए लगा दिया कि उनकी परवेज़ मुशर्रफ से नहीं बनती थी, और नवाज शरीफ की जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट से बहुत ज़्यादा एक करीबी ताल्लुक था, बल्कि इतना करीबी था कि परवेज़ मुशर्रफ उनको बातें ही नहीं बताते थे कि ये जाकर नवाज शरीफ को बताएंगे। सर, अभी आने वाली तैनाती के हवाले से मुख्तलिफ क्यास आई हैं, मुख्तलिफ ख़बरें आ रही हैं। लंदन से खबरें ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को कहा है कि मैंने बहुत आर्मी चीफ लगा के देख ली हैं, आप जो मेरिट पे आ रहा है उसको लगा दें ताकि कल को जब कुछ हो तो हम कहें मेरिट पे लगाया। फिर सर ये भी खबरें आ रही हैं कि आसिफ जरदारी अपनी मर्ज़ी का लगाना चाह रहे हैं, तो शहबाज शरीफ इस हवाले से चुप हैं। वो तो समझ लें कि एक तरह का उनको कोविड भी हो गया तो पसे पर्दा भी हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि जो मेरिट पे होगा वही लगेगा? उसमें पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान ने भी कहा कि जो नवाज शरीफ नामजद करेंगे वही लगेगा, तो ये अखलाकी और कानूनी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरिट पर तो सभी हैं जी, मेरिट पर तो सभी हैं। नंबर 2 भी मेरिट पे है, नंबर 3 भी मेरिट पे है, 4 भी मेरिट पे है, 5 भी मेरिट पे है, तो मेरिट पर तो सभी हैं। अब कौन लगेगा ये किसी के पास ना खबर है ना, हाँ ख्वाहिश ज़रूर है हमारी ख़बरों के मुताबिक कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो टॉप मोस्ट को या जो सीनियर मोस्ट है उनको लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट भी उन्हीं को लगाना चाहती है? क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दोनों ने या शहबाज शरीफ दोनों ने फ़ैसला करना है, या शरीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अगर आप एक फ़रीक तस्वुर कर लें तो दूसरी फ़रीक इस्टेब्लिशमेंट है। ये नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ एक फ़ैसला कर लें। पाकिस्तान में ये नहीं होता कि शहबाज शरीफ ने फ़ैसला कर लिया, या होता रहा है या कभी हुआ है। अब इस तरह के हालात नहीं है कि ये एक फ़ैसला करें और वो फ़ैसला उसी तरह से मान लिया जाए। मेरा ख़्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के मुशावरत से एक पेज पर आना ज़रूरी है। ये बात आपने ठीक की है कि जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो अपना नाम दिए बैठे हैं, इमरान खान साहब की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स भी हैं, तो अब देखें कौन आता है। सर, फाइनेंशियल टाइम की कल स्टोरी आपने यकीनन पढ़ी, आपने इस पे शो भी किया, तो आपकी दानिश ने क्या एक बयानिया तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने बनाया था कि साजिश के अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाया गया, या एक बयानिया था जो कि आप वो नहीं चाह रहे कि ताल्लुकात बेहतर हों, तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, इमरान खान ने जो वजाहत की है वो ये की है कि मैं साइफर एक हकीकत है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, साजिश हुई थी, मैं इस पर कायम हूँ, लेकिन
इससे आगे बढ़कर अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या चाहिए कि वो समझते हैं कि अमेरिका ने ये गलती की, लेकिन अगर वो रीइलेक्ट होते हैं तो वो इसको लेकर कोई बैठ नहीं जाएंगे कि नहीं अब तुमने गलती की है तो मैं तुम्हारे साथ ताल्लुकात नहीं आगे बढ़ाना चाहता। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मुफाद में है कि इसके बावजूद ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए और रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर हों, क्योंकि अमेरिका ज़ाहिर है सुपर पावर है और पाकिस्तान के तजारती मुफादात भी हैं और दीगर मुफादात भी हैं। तो इमरान खान समझते हैं कि, और उन्होंने ये वजाहत कर दी है, तो मेरा ख्याल है उसमें मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत बाकी बची नहीं है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या मार्च में आप इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? अगर ज़िमनी साथ में क्वेश्चन ले लेंगे, आया कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, अगर वो आएंगे तो PMLN की सियासत के लिए क्या बेहतर होगा? लेकिन नवाज शरीफ की फ़ौरन वापसी मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे 1 साल से दोस्त कह रहे हैं कि आ रहे हैं और मैं हमेशा उनकी कहता चला रहा हूँ कि वो नहीं आ रहे। आज की तारीख़ में भी मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अभी तक नवाज शरीफ की वापसी का कोई अता पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि परसों 5 दिन बाद 6 दिन बाद उनकी वापसी के इशारे मिल जाएं या उनकी वापसी की राह हमवार हो जाए, तो फिर ज़रूर हम कह दें कि हाँ वो वापस आ रहे हैं और उनकी वो वापसी हो रही है। लेकिन अभी तक आज की तारीख़ तक मुझे उनकी वापसी की कोई डेट नज़र नहीं आ रही कि वो कब आ रहे हैं। ये शोर ज़रूर होता है कि वो दिसंबर में आ रहे हैं और जनवरी में आ रहे हैं या जब आ रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, देखें ये डिपेंड करता है इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे कि वो कितना तगड़ा लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं। अगर तो वो बहुत तगड़ा लॉन्ग मार्च ले आते हैं और वो आके यहाँ पर बैठ जाते हैं और इलेक्शन मांगते हैं और वाकई वो कोई किसी के बस में नहीं रहता उनकी इस मुतालबे को टालना, तो फिर तो इलेक्शन हो जाएंगे। और अगर वो हल्का फुल्का लेकर आए और किसी भी वजह से वो वापस लेकर चले गए, जैसे अभी उनको ज़ख्मी हुए थे तो वापस हो गए जब उन पर हमला हुआ है, या कोई भी और वजह होती है, जब 25 मई को भी वापस चले गए थे, कोई डील हो जाए तो फिर ये आखिर में चला जाएगा, अगले वक्त पे चला जाएगा, क्योंकि बहरहाल PDM किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना थैंक यू सो मच।